हेलो गाइस, सो वेलकम है आप सभी का मेरे इस अमेजिंग से यूट्यूब चैनल में। गाइस, ये वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल होने वाली है अगर आपके घर में कोई ऐसे बच्चे हैं जिन्हें रीडिंग में बहुत इश्यूज आते हैं और वो 3 लेटर वर्ड भी नहीं पढ़ पाते। सो ट्रस्ट मी, ये वीडियो बहुत अमेजिंग है और इसमें बहुत सारे इजी और सिंपल स्टेप्स मैंने आपको बताए हैं जो आप अप्लाई कर सकते हैं, जिससे कि आपके जो बच्चे हैं उन्हें हेल्प होगी रीडिंग में। ओके, सो आई होप आप सबको मेरी ये स्क्रीन दिख रही होगी। सो स्टार्ट करते हैं गाइस। सबसे पहले आज की जो वीडियो है उसमें हम ये सारे टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं, जैसे कि सीवीसी वर्ड्स क्या होते हैं। जो सीवीसी वर्ड्स हैं उसके अंदर जो वॉवल्स आते हैं उनकी क्या साउंड होगी। अब जो सीवीसी वर्ड्स हैं वो आप कैसे रीड करो या बच्चों को कैसे रीड करवाने हैं। और लास्ट में आप लोगों के लिए एक टिप है जो आप हमेशा अपने बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो गाइस, सबसे पहले हमें ये जानना बहुत जरूरी है कि सीवीसी वर्ड्स क्या होते हैं। तो जो सीवीसी वर्ड्स है ना, वो वर्ड्स होते हैं जो कि एक पैटर्न को फॉलो करते हैं। जैसे कि हम बोल रहे हैं सी वी सी। सो सी मीन्स कॉन्सोनेंट, वी मीन्स वॉवल, एंड अगेन सी मीन्स कॉन्सोनेंट। तो सीवीसी वर्ड्स वो होते हैं जो कॉन्सोनेंट वॉवल कॉन्सोनेंट के पैटर्न को फॉलो करते हैं। तो सबसे पहले जब आप अपने बच्चे को सीवीसी वर्ड्स करा रहे हैं, सो मेक श्योर कि उन्हें कॉन्सोनेंट और वॉवल पता हो कि क्या होते हैं, अदरवाइज उनको इश्यू आएगा ये समझने में। ओके, तो अब सबसे पहले देखते हैं कि जब भी हम सीवीसी वर्ड्स का यूज करते हैं तो उसमें जो वॉवल्स होते हैं उनकी क्या साउंड होगी। तो अगर कहीं पे भी आपको ए वॉवल मिले, सो बच्चों को आप कैसे प्रैक्टिस करा सकते हैं। Just tell them that open your mouth widely and try to speak. तो जब बच्चे बोलेंगे ए, और उनको अपना मुंह जो है वो पूरा खोलना है और उसके बाद उन्हें कोशिश करनी है बोलने की। जस्ट लाइक हम एग्जाम्पल लेते हैं, एक वर्ड है कैट। सो क आ ट, राइट। सो सी क, ए की क्या साउंड आई, ए। सो आप जब बोल रहे हैं क्या आ, सो आप देख रहे हैं कि हमारा जो माउथ है वो पूरा वाइडली ओपन हो रहा है और उसके बाद हम ए को बोल रहे हैं। इसकी साउंड ए नहीं होगी, इट विल साउंड लाइक आ, क आ देन ट। तो ये बहुत हेल्प करेगा अगर आप बच्चों को एग्जाम्पल्स के साथ ये कराएंगे। नेक्स्ट, अगर आपको ई दिखता है कहीं पे भी, तो उसकी साउंड कैसे करनी है। तो जस्ट सिंपली टेल देम that they should open their mouth widely. Like, हमें ई का एग्जाम्पल लेते हैं। मैंने बोला बेट, तो कैसे बोला, ब ए ट। ओके, सो इट विल लाइक ब ए ट। सो दे नीड नॉट टू ओपन देयर माउथ वाइडली, बहुत ज्यादा नहीं खोलना उनको मुंह, और उसके बाद ए को बोल के देखना है, ब ए ट। इसमें क्या होगा, आपके जो टीथ हैं हल्के से क्लेंच भी होंगे, ए, बहुत ज्यादा नहीं, मतलब जब आप बोलोगे तो आपके टीथ भी विजिबल होते हैं। जस्ट ट्राई वंस। ओके, सो ए एंड ई की साउंड क्लियर हो चुकी है आई गेस। सो कैट, इट विल बी लाइक आ, जिसमें हमारा माउथ पूरा वाइडली ओपन होगा। नेक्स्ट ई, जिसमें हमारा माउथ इतना ज्यादा वाइड ओपन नहीं होगा, सो इट विल बी लाइक ए ए। ओके, बट टीथ विजिबल होने चाहिए। नेक्स्ट इज आई। सो कभी भी हमें आई दिखे, फॉर एग्जाम्पल पिन, प इ न। अगेन इसमें क्या होगा, हमारे जो टीथ है वो क्लेंच होंगे एंड देर इज नो नीड टू ओपन योर माउथ वाइडली। ओके, सो क्लेंच करके टीथ को बोलो इ, प इ न। ओके, सो आई होप ये तीनों साउंड्स आपको क्लियर होंगी। ए ई आई, क आ ट आ, देन ई की ब ए ट ए, एंड ई आई की ई, like प ई न, pin. Okay guys, amazing. Next is O. So जब भी हमें O बोलना है, so just tell the child that your lips should be round in shape and then try to speak. For example, if I say bot, b o t, so मैंने o बोला, so can you see, just look at my lips,
ओ, ब, ओ, ट। ऑटोमेटिकली जब हम ओ बोलते हैं तो हमारा जो माउथ है उसकी शेप राउंड हो जाती है। ओके, सो अगेन दिस इज वेरी हेल्पफुल टेक्निक जो आप अपने बच्चों के साथ यूज कर सकते हैं। जस्ट टेल देम कि जब भी आप ओ साउंड को बोल रहे हैं, मेक श्योर दैट योर माउथ हैज अ राउंड शेप। ओके, नेक्स्ट इज यू। सो अब यू कैसे इंट्रोड्यूस कराएं? So just tell them that open your mouth little, not too much, little bit, and then try to speak as soft as you can. इसमें कुछ hard नहीं, हमें बहुत softly बोलना है. Okay, like b, g. It is like open your mouth very little. Can you see? बहुत छोटा, मतलब जितना स्मॉल आप अपना माउथ खोल सकते हैं. वी कैन नॉट मेक द साउंड by opening our mouth wide, right? So make sure that you open your mouth very little and then you will speak. Okay, so ये सारी sounds आपको अपने बच्चे को इसी तरह से introduce करवानी है. Tell them with examples और tell them by your lip sync, कि आपको ध्यान देना है कि वो लिप्स को सही से यूज कर रहे हैं कि नहीं, अपने माउथ को सही से यूज कर रहे हैं कि नहीं while speaking. और ये चीज आप अपने लिए भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं और उन्हें बता सकते हैं. ओके, सो लेट्स ट्राई वन अगेन, वंस अगेन. सो सबसे पहले A-E-I-O-U. सो ए की साउंड कैसी होगी? ब, एट, जिसमें हमारा मुंह ज्यादा खुलेगा. नेक्स्ट इज ई, जिसमें हमारा माउथ इतना नहीं खुलता. सो इट्स लाइक ब, एट. नेक्स्ट इज आई, in which we have to clench our teeth, so it will be like p, e, n. Next is o, in which हमारे मुंह की या माउथ की शेप कैसी हो जाएगी? o, like p, o, t, pot. Next is u, जिसको हम u नहीं बोलते हैं. So जिसमें हमारा जो माउथ है वो बहुत लिटिल खुलता है और हम आवाज निकालते हैं की, like b, g, bug. Okay, so I hope कि आपको वॉवल्स क्लियर हो गए होंगे कि अपने बच्चों को वॉवल साउंड जब सीवीसी वर्ड्स में आएगी तो उसे कैसे रीड करवानी है. ओके, अमेजिंग. नाउ लेट्स मूव टू सम ऑफ द वर्ड्स और जानते हैं कि इनको कैसे बोलेंगे सेपरेटली. अब आपको साउंड्स पता चल गई हैं A-E-I-O-U की. अब हम प्रैक्टिस करेंगे कुछ वर्ड्स को एक साथ. ओके, तो सबसे पहले जैसे कि ए दिया हुआ है, सो ट्राई टू स्पीक. बच्चों को बोलो, देखो फर्स्ट वर्ड क्या है? कॉन्सोनेंट. नेक्स्ट वर्ड है वॉवल एंड देन अगेन कॉन्सोनेंट. तो उनको कॉन्सोनेंट मोस्टली बच्चों को पता होती है कि कैसी साउंड है, उन्हें प्रॉब्लम सिर्फ और सिर्फ वॉवल्स में ही आती है. तो आपको फोकस करना है कि वो वॉवल्स को करेक्टली बोल रहे हैं कि नहीं. सो आप ऐसे बता सकते हैं ब. नेक्स्ट इज ए, ड. सो इट्स ब, एड, बैड. ओके, नेक्स्ट इज ह, at, her at, had. Next is s, a, d, s, a, d, sad. And the last one is b, a, t, b, a, t, bat. अगर आप चाहें तो इस वीडियो को अपने बच्चे के साथ ऑन करके रख सकते हैं, यहीं से प्ले करिए और जब आप उनको पूरी साउंड सिखा देंगे ना, तो जस्ट टेल देम कि आपको मैम के साथ साथ बोलना है. सो वो लोगों को प्रैक्टिस भी होगी स्टूडेंट्स को इससे. और आप चाहें तो मैं एक और वीडियो बना के डाल सकती हूँ जिसमें ये सारे वोवेल्स वर्ड कवर होंगे. ओके, सो लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट वन. नेक्स्ट इज ए. सो ब, ए, ट, बेट. ब, ए, ट, बेट. नेक्स्ट इज N-E-T. So let's try it again with the phonics. N, E, T, net. N, E, T, net. Next is M, E, T, met. Very good. And the last one is hen. H, E, N, hen. Amazing. Now the next words है वो है I vowel. Means हमें कैसी sound निकालनी है? We have to clench our teeth और तब sound निकालेंगे. Okay. So it will be like I, P, I, N, pin. Next is S, I, T, sit. Next is H, I, T, hit. And the last one is K, I, T, kid. Amazing.
Now the next one is O. So O may make sure that your mouth makes a shape of O. और आपकी lips की भी वैसी shape होनी चाहिए. Okay, round shape. So D O G, dog. K O T, got. L O T, lot. And the last one is G O T, got. Amazing. And now the last vowel finally. So it's U, means की sound आएगी. Okay. So J A G, jug. M A G, mug. R A G, rug. And the last one is B A T, but. Now I hope आपको सारी sounds clear हो गई होंगी अब तक तो, और आपको words की भी practice हो गई होगी काफी अच्छी तरीके से. तो चलिए, अब जैसे कि मैंने आपको बोला था कि पेरेंट्स के लिए एक बहुत अच्छी सी टिप है कि कैसे वो बच्चों को इस फ्लो में रखें कि वो जल्दी से जल्दी 3 लेटर वर्ड्स को रीड कर सकें. तो सबसे पहली चीज है, मेक देम रीड एंड राइट फ्यू वर्ड्स डेली. सो आपको जो भी वॉवल आप कवर कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल आप ए ही वॉवल आज में ले रहे हैं, तो जस्ट मेक श्योर कि बच्चा उससे जितने वर्ड्स बना सकता है वो बनाए. अगर वो नहीं बना सकता तो आप बनाकर उसे दें, और उसके बाद बच्चा उसे बार बार रीडिंग और राइटिंग दोनों में प्रैक्टिस करे. क्योंकि क्या होता है, बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जो रीड कर लेते हैं बट वो लिख नहीं पाते उन स्पेलिंग्स को. सो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब बच्चा रीड कर रहा है आप उनको एक और ब्लैंक शीट दें और बच्चे को बोले कि आप इस पे लिखो और साथ साथ रीड करो. ओके. नेक्स्ट इज मेक अ सीवीसी वर्ड वॉल चार्ट. फॉर एग्जाम्पल आपने ए के ऑलमोस्ट वर्ड्स कवर कर लिए हैं एंड आप सोच रहे हैं कि अब मैं आई पे शिफ्ट करूं, तो आप क्या कर सकते हैं, ए से रिलेटेड जितने वर्ड्स हैं, ये जितने भी बच्चे ने प्रैक्टिस करे हैं, उसके एक चार्ट या फिर A4 साइज शीट पे जितने वर्ड्स आप लिख सकते हैं उन्हें लिखकर एक वॉल पे, अलमेरा पे, या जहां भी बच्चा मोस्टली देखता है वहां पेस्ट कर दीजिए. उससे क्या होगा कि बच्चा बार बार उनसे गो थ्रू होगा, उसे देखेगा. सो इससे उसकी वोकैबुलरी भी बिल्डअप होगी और उसकी रीडिंग प्रैक्टिस भी होती रहेगी, और उसे कुछ ऐसा भी नहीं लगेगा कि मैं बहुत ज्यादा पढ़ाई कर रहा हूँ या मेरे पे किसी चीज का प्रेशर है. ओके. नेक्स्ट इज लेट देम प्ले सम डिजिटल गेम्स. आई नो बहुत सारे पेरेंट्स बोलते हैं कि मैम ये सारा टाइम कंप्यूटर पे रहते हैं और फोन्स पे. सो उसी के लिए एक बेटर ऑप्शन है कि उन्हें आप कोई गेम्स इंस्टॉल करके दे दीजिए, या फिर उन्हें ऑनलाइन भी बहुत सारी ऐसी गेम्स अवेलेबल हैं जो आप उन्हें दे सकते हैं खेलने के लिए. इससे क्या होगा, बच्चा खेल भी रहा है और उसकी रीडिंग की भी प्रैक्टिस होगी. ओके. नेक्स्ट इज बी पेशेंट एंड कंसिस्टेंट. अब बहुत सारे पेरेंट्स की ऐसी कंप्लेंट आती है कि मैम मैं इसे 2 दिन से 4 दिन से ए वॉवल ही करा रही हूँ बट इसे समझ ही नहीं आ रहा है. सो लेट मी टेल यू, बच्चों पे इतना प्रेशर डालने की जरूरत नहीं है कि हर बच्चे की मतलब अपनी अपनी एबिलिटी होती है वर्ड्स को ग्रास्प करने की. सो जस्ट मेक श्योर कि आप उन पे इतना बर्डन ना डालें कि तुम्हें करना ही करना है. अगर वो नहीं कर पा रहे इट्स ओके, आप कोई और अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं. आज उन्हें रीडिंग की प्रैक्टिस दे दीजिए. इट्स नॉट नेसेसरी कि रोज सब कुछ कराना है आपको. ठीक है, तो आप उन्हें एक दिन रीडिंग के लिए दे दीजिए, एक दिन राइटिंग के लिए. अगर अच्छे से करा तो रीडिंग राइटिंग दोनों साथ में दे सकते हैं कुछ वर्ड्स की. फिर उसके बाद अगर बच्चा कुछ नहीं करना चाहता है, जस्ट मेक अ वॉल चार्ट, उन्हें बोलो वहां से रीड करो. अदरवाइज आप खेल खेल में उनसे पूछ सकते हैं लाइक टेल मी द स्पेलिंग ऑफ बैट, और आप वर्ड्स तोड़ के बोल दीजिए लाइक ब एट, देन द चाइल्ड विल जॉइन देम. सो मेक श्योर दैट यू आर पेशेंट विद द चाइल्ड. ये मत सोचो कि उसकी एज के बच्चे तो 4 लेटर भी रीड कर लेते हैं तो 3 लेटर भी नहीं कर सकता. सो डोंट प्रेशराइज देम इन एनी केस एंड बी कंसिस्टेंट. बहुत सारे पेरेंट्स क्या करते हैं, 2 दिन 3 दिन ए पर ध्यान दिया, नहीं समझ आ रहा, दे मूव ऑन टू आई. आई भी नहीं समझ आ रहा, दे मूव ऑन टू ई. नहीं, ऐसा नहीं करना. जस्ट बी कंसिस्टेंट. ध्यान दो कि कैसे मैं उसे ए पहले कंप्लीट कराऊं, फिर ही मैं ई या आई या ओ पे जाऊं. ओके. सो इट इज वेरी नेसेसरी कि आप उनके साथ कंसिस्टेंसी बनाकर रखें. या फिर बहुत सारे पेरेंट्स ऐसे भी होते कि मिक्सअप करके सारे वर्ड्स दे देते हैं, उसके बाद बोलते हैं मैम ये तो हो ही नहीं रहा है इससे, मैं अब इसे करा ही नहीं सकती हूँ. सो दैट इज नॉट द केस. टीचर्स भी यही करती हैं, टेक्निक को अपनाती हैं कि दे आर कंसिस्टेंट विद द चाइल्ड. और अगर आपसे नहीं भी हो रहा है सो आप जहां पर भी उसे एनरोल कराएंगे आप यही चीज देखेंगे कि वो लोग कंसिस्टेंसी को फॉलो करते हैं. वो एक ही चीज को बच्चे को बार बार अलग अलग तरीके से कराएंगे.
सो इट्स बेटर कि आप उनके साथ, बच्चों के साथ कंसिस्टेंट रहें अगर आप उनको खुद पढ़ा रहे हैं तो। ओके, सो आई होप पेरेंट्स आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आपके लिए हेल्पफुल भी होगी, टू ऑल द पेरेंट्स हु आर teaching their kids at home. So I just want to say all these things to you and give you these tips so that you can enhance your child improvement in all the areas, not in just reading but writing also. So I hope that you really like the video. If yes, then do like this video and subscribe to my channel. That's it. Okay, we'll come up with another video for you. एंड बहुत सारी टिप्स आपको और मिलेंगी अलग अलग पे। तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं कि आपको किससे रिलेटेड और वीडियोस चाहिए ताकि मैं उस पे वर्क ऑन कर सकूं। ओके पेरेंट्स, बाय बाय।